हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग जहाँ भी होंगे अपना स्वास्थ्य के लेकर सचेत होंगे और जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने अध्याय पर। कक्षा 6 विषय गणित अध्याय का 5 प्रश्न। अब अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। और मैं प्रश्नावली 5.1 पढ़ा दिया हूँ। अब पढ़ाना क्या है 5.2। प्रश्नावली 5.2 का पहला भाग मैं पढ़ाऊंगा। और पहला भाग पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातों को हम पहले समझेंगे। कुछ बातों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे। तो आप लोग तैयार है समझने के लिए? तो चले आते हैं इस पर, देखो ध्यान से। यहाँ पर पहला दिया है समझने के लिए कोण। कोण के बारे में मैं बता दिया हूँ। कोण कहाँ होता है भाई? जहाँ कोना होता है। जहाँ कोना होता है वहां क्या बनेगा? कोण बनता है। और इस प्रश्नावली में तुम्हें पूछेगा समकोण, समकोण और ऋजु कोण और ऋजु ऋजु कोण। ऋजु कोण को ही हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं। ऋजु कोण को ही हम क्या बोलते हैं? सरल सरल कोण भी कहते हैं। अब रही बात को थोड़ा समझना कि समकोण किसे कहेंगे और ऋजु कोण किसे कहेंगे। देखो ध्यान से, समकोण जहां पर 90 अंश बने, 90 अंश का कोण बने। कितने अंश का बने? 90 अंश का कोण बने, उन्हें हम समकोण कहते हैं। जैसे मान लो कि इसे समझो, ये हम लोग का क्या है? 90 अंश है। क्या है? 90 अंश है। तो हम कह सकते हैं क्या है? ये समकोण है। क्या है? समकोण। ये भी देखो ध्यान से, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। और ऋजु कोण जो बनता है, ऋजु कोण जो बनता है, दो समकोण को मिलाने पर कितना? दो समकोण को आपस में मिलाएंगे तो ऋजु कोण बनेगा। क्या बनेगा? ऋजु कोण बनेगा। देखो इसे ये एक 90 हुआ और एक 90 ये हुआ। ये 90, ये भी 90, और दोनों को जोड़ेंगे 90 90 कितना हो जाएगा? पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा 180 अंश बनेगा। क्या बनेगा? 180 अंश को क्या कहा जीवन का? ऋजु कोण कह सकते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी को 180 अंश बनेगा, इसे ऋजु कोण कह सकते हैं। या तो कभी तुम्हें ऐसे देखने को मिल जाए कि ऐसे भी हो, ऐसे भी हो। ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 180 अंश होगा और यहाँ से यहाँ तक दूरी के 180 अंश। बात समझ रहे हो नहीं? ये लाइनिंग जो है, इसे एक 90 पहुंचा फिर 90 पहुंच गया, ये हो जाएगा 180 अंश। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और 180 रहेगा तो उसे बोले क्या उनका? ऋजु कोण बोलते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए? इतना बात किसी को दिक्कत होगा तो बताइए। और समकोण मतलब जो 90 अंश का हो, 90 अंश का हो। कोई संपूर्ण कोण जो भी होता है, पूरा संपूर्ण कोण को बात समझो कि 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और इसमें 90 अंश का कोण देखा जाए तो 4 बनेगा। कितना बनेगा? 90 90 90 90 4। और 180 360 में कितना बनेगा? 2 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 2 बार। 180 और 180 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 360 बनेगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगले बिंदु पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा दिशा के बारे में समझ लें। दिशा के बारे में समझ लें। दिशा जानते हो? दिशा जानते हो? देखो, ऊपर को बोलते हैं उत्तर, नीचे को बोलते हैं दक्षिण, बाएं साइड को बोलते हैं हम लोग पूर्व, और इधर जो होता है पश्चिम होता है। ये 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाओं से हम चाहे तो 8 दिशा बना सकते हैं। लेकिन हमें मेन पढ़ना क्या है? हमें यही 4 दिशा के बारे में पढ़ना है। और उन्हें उन्हें भी जानना चाहते हो तो उन्हें भी बता दो। देखो, ये तो हम लोग का दिशा का हो गया, 4 होते हैं।
लेकिन इनका भी अर्धभाग कर दें, इनका भी अर्धभाग कर दें इसी में, तो 4 4 8 हो जाएंगे। इस दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्व, इस दिशा को बोलेंगे दक्षिण पूर्व, और इस दिशा को बोलेंगे पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। और इस दिशा को, जैसे पश्चिम और उत्तर के बीच को में बोलेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये 4 और बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें याद क्या करना है, 4 याद करना है। उत्तर दक्षिण, ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण, इस साइड पूरब, इधर पश्चिम। यही 4 दिशाओं से हम लोग को सवाल को आगे लगाना है। अब आगे थोड़ा सा आ जाते हैं। एक होता है दिशाओं के प्रकार, दिशाओं के तो हमारे हो गया प्रकार। एक होता है दिशा में ही होता है, एक आप लोग पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे आप लोग दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा, बात समझते हो? दक्षिणावर्त दिशा का मतलब कि क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है जानते हो? क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। चलेंगे बताओगे भाई, क्लॉकवाइज। रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा। क्लॉक वाइज, अब इसे किसे कहते हैं? अच्छा, आप लोग घड़ी देखें जो जिसमें सुइयां होती हैं, देखेंगे नहीं देखेंगे? जो दिशा चलती है उसमें, जैसे चलती है सुई की दिशा जिस साइड, ये जब भी चलती है, ये हम लोग का घड़ी है, मान लो कि ये घड़ी है, ये हम लोग का 12, ये हम लोग का 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। अब मान लो कोई भी सुई रहेगी, जब 12 से चलना प्रारंभ करेगी तो किस साइड चलेगी? इधर चलेगी, इस साइड चलेगी। सुई जब भी चलेगी तो ऐसे चलेगी। तो यही होता है क्या हमारा दक्षिणावर्त। क्या होता है? दक्षिणावर्त। और एक होता है वामावर्त, वामावर्त दिशा, ये होता है एंटी क्लॉक, एंटी एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसी दिशा का विपरीत होगा, इसी दिशा का विपरीत, इसी दिशा का क्या कर दें हम? विपरीत कर दें। जैसे मान लो कि कोई घड़ी है, ये 12 हुआ, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ, और ये हम लोग का 9 हुआ, और ये घड़ी जो चलने वाली दिशा थी, अब इसी का विपरीत, अब ये चलेगी कैसे? इस दिशा में चलेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत यहाँ पर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक बात समझ गए हो तो कोई किसी को दिक्कत? तो मैं आगे बढ़ूं, इतना बात समझ गए, यहाँ तक समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं, अगले बिंदु पर थोड़ा समझाया। और अब जैसे कि घड़ियों में देखा जाता है, चलो घड़ी पहले बनाते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। किसी को दिक्कत होगा आप लोग बेझिझक कमेंट करिए, किसी को दिक्कत होगा। ये हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, और बीच में सुई होता है। जब भी कोई कोड बनेगा, देखो ध्यान से, कोई भी कोड बनेगा, ये जब भी पूरा कोड, मतलब एक जो सुई एक चक्कर राउंड करेगी तो कितने, मतलब कि एक चक्कर लगाएगी सुई, एक चक्कर, एक चक्कर, एक
चक्कर, सुई, सुई घूमती है, घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। कोई सुई पूरा एक राउंड कर देते कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 12 से और 1 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, 360 में डायरेक्ट 12 से भाग कर देना है। कितने से भाग कर देंगे, तो जान जाओ कि एक एक खाना का मतलब 1 बजे कितना कोण बनेगा, 2 बजे कितना कोण बनेगा, 3 बजे कितना कोण बनेगा, निकाल सकते हैं। जब हम काटेंगे तो आएगा 30, कितना आएगा 30, 12 3 36, 30 आ गया। मतलब को आ सकते हैं कि 12 और 1 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, एक पर, ये दो सुइयां हैं, एक 12 पर है, एक 1 पर है। यहाँ पर मैंने पूछा कि इनके बीच में कितना अंश का कोण बनता है, इनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो सीधा कर देंगे 30। अब यही बात कर दिया कि मतलब कि एक सुई 12 पर है, एक सुई 3 पर है, तो कितने अंश का कोण बनेगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से यहाँ से गिनना है, 12 छोड़ो, 1 2 3, 3 तो हम जानते हैं कि एक खाना बराबर 30 होता है, गुणे 3 बराबर 90 अंश। कितने अंश, 90 अंश। अब कह दिया कि एक सुई हम लोग का 12 पर है और एक सुई 6 पर है, तो हमारा चित्र कैसे बनेगा, एक अलग फिगर ले रहे हैं, एक अलग फिगर ले रहे हैं, एक सुई हम लोग का 12 पर है, एक 6 पर है। अब बताओ ऐसा ही नहीं फिगर रहेगा, फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इस पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो ध्यान से अभी बताया हूँ, ये अर्धभाग रहेगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा, कितने अंश का, 180। ये भी अर्धभाग रहेगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 180। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या तो ऐसे तुम्हें अभी समझाएं, अभी समझाएं हम, तो गिन लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 बोला है, 12 से 6, तो 6 क्या करेंगे हम, 30 गुणे 6 बराबर 180 होगा, 180 होगा। ऐसे ही हमें सारा निकालना होगा। जैसे बोल दिया कि एक सुई 9 पर, एक सुई 3 पर, एक सुई 9 पर, एक सुई 9 पर, एक सुई 3 पर, तो इसका जो पूरा मतलब की है, इस पूरा को कितना भाग में बांटा गया, मान लो कि जैसे यहाँ पर है, ये 3 पर है, ये 9 पर है, ये 6 पर है, 12 पर है। बोला कि एक सुई 3 पर, एक सुई 12 पर, तो इनका जो चित्र बनेगा कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब बोला कि भाई ये क्या हो गया, ये कितने हिस्सा को दर्शा रहा है, पूरा घड़ी मतलब एक है, कितने भागों में बट गया, एक और दो, एक बटा के दो भाग, दो भाग में बट गया। ऐसे ही हमें हल करना है आगे, ऐसे ही हल करना आगे चलकर। इतना बात समझ गए हो तो मैं चलूं प्रश्नावली पर सीधा, इतना बात समझ गए हो तो मैं चल रहा हूं आगे प्रश्नावली पर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं चल रहा हूं आगे। अब प्रश्नावली का पहला सवाल 5.2 का पहला सवाल बोला है, पहला सवाल बोल रहा है कि घड़ी की घंटे वाली, घड़ी की घंटे वाली, घंटे वाली सुई, सुई एक घूर्णन के, एक घूर्णन, एक घूर्णन, घूर्णन भाई छोड़ा हूं, घूर्णन के कितनी, कितनी विभिन्न घूम जाती है, कितनी भिन्न, भिन्न घूम जाती है जब वह, जब वह, पहला सवाल इसमें, इसका पहला सवाल ध्यान से देखना,
बोला है 3 से 9 तक पहुंच जाती है, 3 से 9 तक पहुंच जाती है। जब वह उसे 9 नहीं सॉरी उसे नहीं है भाई, 3 है क्या है, जब वह 3 से 9 तक पहुंच जाती है, तो बताओ इसका चित्र कैसे बनेगा, चित्र कैसे बनेगा भाई। हमें कहां से पहुंचा है, 3 से 9 पे पहुंचा है, ये 12 हुआ, ये 6 हमारा यहाँ पर है। पहले कहां पर था, यहाँ पर था, और चलते चलते कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ऐसा बनाएगा चित्र, ऐसा ही बनेगा चित्र ना, ऐसा ही चित्र बनेगा। तो बताइए कि ये किस भाग को दर्शा रहा है, कितने भागों में बांट दिया। ये पूरा जो चित्र दिखाई दे रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा है, ये कितने भागों में बट गया, तो देखो एक अधू दो भाग में बट गल। अब पूरा कितना रहा, एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। या तो ऐसे लगा सकते हैं, या ऐसे काउंटिंग करके भी गिन के लगा सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, पूरा घड़ी लिखना, पूरा घड़ी लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 3 से चला है, 3 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 6 आया। तो 6 को ऊपर लिखो बटा में 12, 6 को ऊपर लिखो बटा में 12, कुल संख्याओं कितना है, 12 है ना समय में, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 11। पूरा दूरी चलेंगे, पूरा दूरी कितना चलना था, 12 है। चले कहां से, 3 से चलकर 9 पर आए हैं, 3 से चलकर 9 पर आए हैं। अब देखो काटेंगे 6 से, जब काटेंगे तो आएगा 1/2। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इच्छा करे वैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों विधि में बता दिया हूँ। एक तो ये आप देख कर बता सकते हैं कितने भागों में बटा है, ये 2 भागों में, तो बटा में 2 हो जाएगा। कितना था पूरा, 1 था, तो ऊपर 1 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से काउंटिंग करेंगे संख्याओं का, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। पूरा संख्या कितना है, 12, तो बटा में 12 ऊपर, मतलब अंश में 6 हो जाएगा, हर में 12 हो जाएगा। काटेंगे तो आएगा 1/2। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। इतना हो गया होगा तो आगे मैं बढ़ू, इतना हो गया हो तो मैं आगे बढ़ू, इतना हो गया हो तो मैं आगे बढ़ू। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोला है बी वाला, ये तो कंप्लीट हो गया है। बी वाला देखो, बी वाला बोला है 4 से 7 तक पहुंचती है, 4 से 7 तक, 4 से 7 तक पहुंचती है। अब देखो भाई, हम तो बोले हैं क्या करना है इसमें, हमें पहले चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र बनाना है। चित्र के माध्यम से ही समझने में आसान होगा। ये हम लोग का 12 हो जाएगा, ये हम लोग का 6, ये हम लोग का 3, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। बोला कहाँ है, 4 से 7, 4 से चलकर कहाँ पाया, 7। तो अब देखो ध्यान से, हमें कुछ करना नहीं है, 4 को छोड़ दो, 1 2 3, कितना आया, 3 ऊपर लिखो। कुल संख्या कितना है, कुल इस घड़ी में जो समय दिखाता है कितना दिखाता है, कितना दिखाता है भाई, कितना दिखाता है, तो 12 बटा में 12। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। जिससे पूछेगा 4 से, तो 4 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, तो यहाँ से 1 2 3, 3 होगा, तो 3 बटा में 12 लिख देंगे, और उसे हल करेंगे तो हमारा आएगा 1/4 भाग। मतलब बोला है कि यहाँ से चलेंगे तो को घंटा हो रहा है, 4 से चलें तो 5 पर 1 घंटा, 5 से 6 पर चलें तो 2 घंटा, 6 से 7 पर चलेंगे 3 घंटा हम चले हैं। 3 घंटा जो चले हैं ऊपर लिखेंगे, और पूरा घंटा का संख्या जो है नीचे लिखेंगे, और उसे हल करेंगे तो आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, किसी को दिक्कत?
आगे मैं चल रहा हूं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोला है सी वाला बोला है, सेम सवाल ऐसे ही है। सी वाला बोला है 7 से 10 तक पहुंचती है, 7 से 10 तक पहुंचती है। मैं मिटा दे रहा हूं आगे, देखो ध्यान से, हमें काउंटिंग करना है। 7 कहां पर है भाई, 7 यहां पर है, तो हमें इसे नहीं लेना है, हमें इसे नहीं लेना है। इस अंक को छोड़कर गिनेंगे 1 2 3, ये भी 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। 7 से 10 तक जाएंगे तो 8 9 10, तो 1 2 3 हुआ, तो 3 ऊपर लिखेंगे, कुल घंटों की संख्या 12 है, और काट देंगे तो आएगा 1/4। इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/4 आएगा। सी हो गया। इसी तरह हमें डी लगाना है, इसी तरह सेम डी लगाना है। डी वाला बोला है 12 से 9 तक पहुंचती है, 12 से 9 तक, 9 तक पहुंचती। अच्छे बताओ ध्यान से, यहाँ पर 12 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ से 12 को छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया 9। तो 9 को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे बटा में 12, काटेंगे इसे तो ये आएगा 3/4, 3/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत, 3/4 ऐसे हल करना है, ऐसे ही हल करना है। डी भी हो गया। डी के बाद आते हैं हम लोग, डी के बाद हम लोग का अगला सवाल है ई नंबर। ई नंबर सवाल बोला है, ई नंबर सवाल बोला है कि 1 से 10 तक पहुंचती है, 1 से 10 तक पहुंचती है। तो अब तुम लोग बताओ कि 1 कहाँ है, 1 को तो छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया, इसका भी 9/12 हल करल जाई, 3/4, 3/4, 3/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, एकदम सरल सवाल है। ई के बाद आएगा एफ। एफ वाला थोड़ा सा एकदम सेम ऐसे ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 से 3 पहुंचती है, 6 से 3। अब देखो थोड़ा सा घुमा दिया, 6 से 3 तक पहुंचती है, 6 से 3 तक पहुंचती है। तो हमें करना क्या होगा, हमें ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिपीटेड चलेंगे हम लोग, तो देखते हैं। थोड़ा सा घुमा दिया ये, तो 6 से 3, तो हम ऐसे डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, हम घूम कर ही चलेंगे। जब भी चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, 6 से, जैसे देखो ध्यान से, विपरीत देखो, घड़ी जो चलती है, जब भी घड़ी की सुई चलती है क्लॉक वाइज चलती है, कैसे चलती है। अब तुम लोग के दिमाग में आएगा सर जी ऐसे चल दीजिए, नहीं ऐसे नहीं चलना है। जब भी घड़ियां चलती हैं तो कैसे चलती हैं, देखो भाई, जैसे 3 आया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 से बोला है 6 से, तो 6 से चलेंगे कहाँ तक, 3 तक, 3 तक आएंगे, मतलब ऐसे घूमेंगे, ऐसे ही घूमती है सुइयां। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 तक, तो 9 आ गया। फिर 9/12 करेंगे और 3 से काटेंगे तो आएगा 3/4 आंसर, 4 आंसर, 3/4 आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, फटाक से उतार लो। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, दूसरे नंबर पर। अगला सवाल हम लोग का आ गया दूसरा नंबर, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। 1/2 घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त कैसे चलती है घड़ियां, क्लॉकवाइज चलती है भाई। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है, 12, सब में हमें क्या करना है, 12 में ही 1/2 से क्या कर दें, हम गुणा कर दें। 12 यहाँ पर 12 दे दिया, नहीं तो कोई और देगा तब भी उसमें गुणा करेंगे। तो 12 1/2 अब काटेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया 6। तो यही आंसर हो जाएगा, 12 है। अब 12 में देखो ध्यान से, अब ऐसे करेंगे सर जी, क्या बोलेंगे कि 12 आ गया, अब अरे 6 आया, तो 6 में क्या करते हैं कि जो जब कहां से प्रारंभ हुई थी, कहां से प्रारंभ हुई थी, 12 से प्रारंभ करके, तो 12 में क्या करेंगे हम,
प्लस 6 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 18 माइनस 12 करेंगे तो आएगा हमारा 6। इतना लंपट न करके हम जानते हैं कि 12 बज रहा है तो इसका आंसर 6 आएगा, ये फिक्स है। लेकिन हम हर एक सवाल में पहले क्या करेंगे, जितना आएगा 12 में जोड़ेंगे, 12 में जोड़ने के बाद जितना हम लोग का आ गया, जैसे 18 आ गया, 18 मतलब कि इसमें से हम क्या कर दें, 12 को घटाएंगे तो आएगा 6। मतलब कि पहले लाइन में 6 आया है तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर ये 6 आ गया तो यहीं पे क्यों रुक गए हैं। 6 तो आ गया, ठीक है, यही आंसर होगा। लेकिन हमें करना क्या है कि 12 में उसे जोड़ना है, फिर उसके बाद 12 में से घटाना है। तो यहाँ पर 12 दे दिया इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 नहीं होता, कोई दूसरा होता तो क्या करना पड़ता, उस तरह घटाना पड़ता। मैं इसी तरह तुम्हें करना है, इसी तरह तुम्हें अगला सवाल भी करना है। ठीक है, उतार लो अगला, कि पहले क्या करें, जितना आएगा 12 में जोड़ेंगे, फिर 12 में उसमें से घटाते हैं। इतना कर लो, उसके बाद आगे चलता हूं मैं, इतना कर लो, मैं आगे चल रहा हूँ फटाक से। ठीक है, वीडियो रोक कर फटाक से आप लोग उतार लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। एकदम सेम सवाल रहेगा, यहाँ पर बस बोल दिया कि बी वाला कह रहा है, बी वाला बोला है 2 से प्रारंभ करके और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। सेम सवाल है, यहाँ पर 12 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, 12 की जगह 2 आ गया, तो हमें कुछ नहीं करना है। तो 12 से हमें क्या करना है, 12 गुणे 1/2, 12 गुणे 1/2 से काटेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उसमें 12 से गुणा करेंगे, काटेंगे तो आएगा 6। कितना आ गया, 6। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना हो गया। तो अब तुम लोग कहोगे सर जी 2 है, तो 2 को हम किसमें जोड़ेंगे, 6 में। 6 + 2 = 8। देखो 6 + 2 = 8। 12 से अधिक नहीं हुआ है, 12 से अधिक हो गया, 12 से अधिक हो गया तो क्या करेंगे, 12 से घटाएंगे। लेकिन 12 से कम है, कंडीशन होता है 12 से कम है तो 12 नहीं घटाएंगे इसमें से। तो ये ध्यान रखना कि जब भी ऐसे आ जाए 12 से छोटा आए, छोटा है तो नहीं घटाते हैं, नहीं घटाएंगे 12 से। लेकिन ये बात थोड़ा सा नोट करना, लेकिन 12 से अधिक आ जाए जोड़ने पर, 12 से अधिक आ जाए दोनों को जोड़ने पर, 12 से अधिक आए तो 12 घटाते हैं, 12 घटाते हैं, 12 घटाते हैं। मतलब क्या करना है हमें, ये बात ध्यान रखना है बार बार कि हमें क्या करना है कि जब जब हम लोग का हल करने पर 6 हुआ, 6 2 8 हो गया, तो 8 12 से कम है कि ज्यादा, तो 12 से कम है तो नहीं घटाएंगे। वही 12 से अधिक होता तो 12 से अधिक होता 12 हम घटाते। इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, किसी को दिक्कत, इतना हमें आशा नहीं कि किसी को दिक्कत होगा। फिर आगे हम सेम सवाल एकदम ऐसे ही लगाना है, कोई परिवर्तन नहीं, बस थोड़ा सा वहां पर अंक चेंज हो गया है, वहां पर थोड़ा सा बस अंक चेंज हो गया है। यहाँ पर बोला है कि सी वाला बोला है, सी वाला जो बोला है हमारा, सी वाला कि यहाँ पर 5 से प्रारंभ करके और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करते हैं। कितना, 1/4। हमें क्या करना है, 12 ही रहेगा। पूरा घड़ी में कितना समय लगता है भाई, 12 12 का, 12 का क्या करना है, 1/4, 1/4। जब हम हल करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। मतलब कि 5 + 3 यहाँ पर जो रहेगा, जो समय 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8। इसका किसी को दिक्कत, किसी को समस्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला नंबर बोला है, एकदम सेम सवाल, एकदम सी एकदम ऐसे ही लगाना है। डी वाला बोला है, डी वाला बोला है, डी वाला बोला है कि 5 से प्रारंभ करके और घड़ी के दिशा में 3/4, यहाँ पर कितना हो गया, 3/4 गुणन करे। एकदम सेम ऐसे ही करना है। 12 से हमें क्या करना है, गुणा करना है, 12 ×
3/4, 4 3 12, 3 तिली के 9, 9 अब देखो ध्यान से 9 + 5 बराबर 14, कितना आ गया? 14 आ गया। अब बताओ 12 से अधिक है, तो 12 से अधिक है तो 12 इसमें घटेगा, तो 14 - 12 बराबर 14 - 12 बराबर 2। इसका आंसर आएगा 2। जैसे कि आप लोग के दिमाग में ऐसे भी चलता होगा, कभी कभी तुम लोग देखते हो ना मोबाइल वाले में जो समय दिखाता है कि जैसे कि 1 बजेगा तो उसमें दिखाएगा 13 घंटा, मतलब 13 बज रहा है। 2 बजेगा तो 14, 3 बजेगा तो 15 दिखाता है मोबाइल में। देखे कि नहीं देखे हो? तो यहाँ पर वही है, 14 मतलब कि 2 बज गया। कितना बज गया? तो 2 मतलब कि 12 में से 14 को घटा देंगे तो आएगा 2 इसका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है। तो प्रश्नावली 5.2 भाग 1 यहीं तक रहेगा हम लोग का। अब हम लोग का आएगा प्रश्नावली 5.2 भाग 2, और तब तक आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अगले वीडियो में, इसका दूसरा भाग रहेगा, इसका दूसरा भाग रहेगा, ठीक है? चलो ठीक है। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद आप सभी को पुनः कि हमारा पूरा वीडियो देखें।